हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन के चैप्टर्स को स्टार्ट। तो आज से मेरी वीडियो का सीरीज शुरू हो रहा है फ्रैक्शन चैप्टर से। तो आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं फ्रैक्शन, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ करिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है जो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिख रहा होगा आपको, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ 4 पार्ट को सेडेड कर देते हैं। ठीक है, सेडेड करना इन द सेंस इनमें क्या होंगे, कलर्स भरे हुए होंगे। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, 4 पार्ट को आप सेडेड कर देते हैं। तब इन नंबरों को, तब इन बॉक्स में हम नंबर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो इनको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो ये जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 7 को हम लोग लिखते हैं नीचे। ठीक है, और जो सेडेड पार्ट है 1 2 3 4, जो सेडेड पार्ट है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, 4 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखते हैं इनको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं इनको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बारे में भी हम और आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, 4/7 इज़ अ फ्रैक्शन एंड इसको और क्या बोलते हैं, 4/7 है ना, मतलब 7 का कितना पार्ट, 4 पार्ट। 4/7 इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग जो आपका एग्जाम्पल या फिगर दिया हुआ है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन बेसिकली यही होता है जिसको आप डिवाइड के फॉर्म में, बाई के फॉर्म में लिखते हैं, और इसको रीड किया जाता है 4/7। ठीक है, आगे हम देखते हैं फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। इससे पहले आप लोगों को जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं इंटीजर्स के, उसमें मैंने आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी डिनोट करके बताया था, है ना, कि नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। अब आपको सीखना है कि फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग एक एग्जाम्पल ऊपर देख चुके हैं 4/7 का, इसी को देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट ओ ले रहे हैं और एक पॉइंट ए ले रहे हैं। ठीक है, अभी जब आप लोगों का कोर्स आगे बढ़ेगा तब उसमें मैं बताऊंगी कि यहाँ पे 1 2 और 3 4 आगे जाके कैसे लेना है नंबर लाइन में। ठीक है, पहले डिवाइड करना सीख लीजिए कि कैसे लेते हैं इसमें, है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते, कहाँ पे डिनोट करते हैं, ये ज़रूरी है सीखना फ्रैक्शन को जब हम लोग नंबर लाइन में सीख रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 4/7 का। इसको हम लोग नंबर लाइन्स पे कैसे डिनोट करते हैं, तो क्या करते हैं, ओ और ए के बीच में आपको क्या कर लेना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है ना। देख लीजिए, मैंने भी कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से मैंने इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप लोगों ने अपने स्केल में भी देखा होगा, इस तरीके का डिवीज़न रहता है उसमें। अब क्या बोला है, 4/7 को हमको फ्रैक्शन में शो करना है ना, फ्रैक्शन को नंबर लाइन में शो करना है। तो आप लोग पहले इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को देखना है। ऊपर मतलब न्यूमरेटर का नंबर कितना है, 4 है ना, 4 नंबर है न्यूमरेटर का। तो यहाँ से काउंट करना चालू करिए जो आप डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला नंबर जो है वो आपका 4/7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला नंबर आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4/7। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है वो आपका फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 1/2 का। ठीक है, एक एग्जांपल है 1/2 का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे में कितना है, 2 है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किस में डिवाइड कर लेंगे, टू सेक्शन में, 1 सेक्शन एंड 2 सेक्शन, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। ऊपर कितना है, 1। तो जो पहला वाला हम लोग सेक्शन डिवाइड किए होंगे, ये फर्स्ट, यही आपका हो जाएगा 1/2। ये P पॉइंट आपका डिनोट कर रहा है 1/2 फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। दो मैंने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 और 2/3, जिसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा अपने से कर उसके बाद मैच कर लीजिएगा इससे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म A/B। तो अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्शन के फॉर्म देखे ना, इससे पहले एक देखा हम लोगों ने कि 4/7 करके हम लिख रहे थे, या 1/2 या समथिंग। तो वो फॉर्म क्या है, A/B का फॉर्म है, दिख रहा है, A/B का। ठीक है, कौन सा फॉर्म है आपका, A/B का, जहाँ पर A
बाई बी का मतलब क्या है कि ए और बी आपके क्या होंगे, कोई भी होंगे नेचुरल नंबर। क्या होंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए को बोलते हैं न्यूमिरेटर और बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। बेसिकली इतना सा बात समझिए कि जो नंबर ऊपर होता है, ठीक है, जो नंबर आपके ऊपर होंगे उनको बोलते हैं न्यूमिरेटर, और जो नंबर आपके नीचे लिखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एन और डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5/9। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5/9, जिसमें आपका न्यूमिरेटर क्या है, 5 है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऊपर है वो न्यूमिरेटर होगा, है ना, जो नंबर ऊपर होगा वो क्या होगा, न्यूमिरेटर होगा। तो आपका न्यूमिरेटर क्या है यहाँ पे 5, तो ऊपर है तो न्यूमिरेटर क्या हो जाएगा 5, और 9 क्या है, नीचे है, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 9, है ना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी देखिए 8/17 में खुद से बता लीजिए न्यूमिरेटर क्या होगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो न्यूमिरेटर क्या होगा 8 और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 17। ठीक है, इस तरीके से आपको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पता चल गया होगा। सिंपल सा याद रखना है, जो नंबर ऊपर उसको न्यूमिरेटर बोलते हैं, जो नंबर नीचे उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड 3/4 ऑफ 12। इसका मतलब है कि 3/4 ऑफ 12, मतलब ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। आपको क्या लिख लेना है, आपकी जगह पे सीधा सीधा क्या लिख लेना है, मल्टीप्लाई। तो आप लिखिएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12, है ना, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है ना समझने में कि मैम इसको कैसे काटे या क्या करे, कैसे सॉल्व करें, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। तो पहले तो आप लोग 3/4 को लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 12 क्या है, ऊपर नंबर है, मतलब न्यूमिरेटर का नंबर है, तो इसको आप ऊपर ही लिखिए। इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इसके नीचे आप लोग क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाइए, इसका मतलब क्या होता है, 2/1, मतलब 2/1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड दीजिएगा तो वही आएगा। इसी कारण आप लोग किसी भी नंबर के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि वो उस नंबर पे क्या होता है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 1 लगाइएगा तो वो उस नंबर को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, जब सिंगल नंबर हो, आपके पास सिर्फ न्यूमिरेटर प्रेजेंट हो, आपके पास डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा हो, तो आप नीचे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप नीचे में 1 लगाएंगे, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि नंबर को कैसे कट करते हैं मल्टीप्लाई में। मैंने अभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं बताया है, मल्टीप्लाई में नंबर का कैसे कट होता है, कैसे काट सकते हैं नंबर को ऊपर नीचे, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाले अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर होंगे नीचे में और वो ऊपर से कट रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से इसको काट सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये रूल आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा, पहले आप डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 1 जा 4 कर लीजिए, और ये 4 3 जा 12। बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि मैम 12 तो इधर है, तो हम लोग 4 को यहाँ कट करें, 12 को यहाँ कट करें, लेकिन याद रखिएगा बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई है तो आप कट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक रूल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी होमवर्क में दूंगी, जिसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जब आप लोग कट कर लिए तो आपके न्यूमिरेटर में क्या बच गया, 3 × 3, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 × 1 बच गया। तो फिर 3 3 जा 9 होता है और 1 1 जा 1 होता है। अब मैंने अभी बताया कि आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा लीजिए या मत लगाइए, कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड देकर एग्जांपल भी बता दिया है ना। तो अब 9/1 लिखिए या 9 लिखिए, आपका दोनों आंसर करेक्ट होगा। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 9/1 नहीं लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक सॉल्व करके रखा हुआ है, फाइंड 5/8 ऑफ 32। ठीक है, 5/8 ऑफ की जगह पे आपको मल्टीप्लाई लेना है और 32 ऊपर में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई नंबर अगर न्यूमिरेटर में अकेला है तो आप उसको डिनोमिनेटर में 1 लगाकर लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा हो गया, 32/1 कर सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए, है ना। अब देखिए नीचे नंबर है 8, जिससे 5 तो नहीं कट होगा क्योंकि 5 के टेबल में 8 तो नहीं आता। 32 कट हो सकता है,
लेकिन आप 8 से 32 को तभी काट सकते हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, 5 + 32 है, नीचे 8 + 1 है, तो इस तरीके से कट करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है, ये मैथ्स में रूल नहीं है। बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी आप ऐसे नंबर को कट कर सकते हैं, ठीक है। अब 8 × 1 = 8 और 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो कट कर लीजिए। 8 × 1 = 8 और 8 × 4 = 32। अब आपका न्यूमरेटर में क्या बच गया, 5 × 4 है ना, न्यूमरेटर में आपका क्या बच गया, 5 × 4, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 1 × 1। तो 5 × 4 क्या होता है, 20, 1 × 1 होता है 1। 20/1 लिखिए या 20 लिखिए, आपका दोनों आंसर करेक्ट होगा, इसीलिए हम लोग आंसर 20 को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। 2/3 of 15 जिसका आंसर मैंने दे रखा है, सॉल्व पूरा नहीं किया हुआ है, इसको आप करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 3/4 of 32 जिसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका दे दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए बनाकर। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो मैं आपको लोगों को कॉन्सेप्ट करा रही हूँ वो बेसिकली है तो क्लास 6 का, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्लास 7, 8, 9 जाते जाते भी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इसीलिए बिल्कुल बिना हिचक के आप वीडियो देखिए, आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ें समझ में आएगी। मेरी वीडियो छोटी छोटी डिटेल्स पर ही आएगी, ठीक है, जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देती है ना। और जो मेरे एग्जांपल्स होते हैं वो बेसिकली RS अग्रवाल की बुक से होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।